हम लोग पहुंच ही गए जम्मू, जहां तक ट्रेन जाती है। इसके आगे हमें बसेस से जाना है, कैंप्स में रुकना है, पैदल जाना है। तो जम्मू एक वो आखिरी पड़ाव हो जाता है जहां आप ट्रेन से जा सकते हैं। जम्मू पहुंच कर के रेलवे स्टेशन पर हमने पहला जो काम किया वो किया RFID कार्ड बनवाने का। RFID कार्ड के बिना आप अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकते, आपको यात्रा नहीं करने दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि रेलवे स्टेशन पर ही अपने कार्ड को अवश्य बनवा लें, और हमने सबसे पहला काम यही किया। उसके बाद हम लोग जम्मू यात्रा निवास, भगवती यात्री निवास पर गए। यह है भगवती नगर। हम लोग रेलवे स्टेशन से सीधे भगवती नगर आकर के रुके, और भगवती नगर आने के लिए रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो मिल जाते हैं जो 50 रुपया एक पर व्यक्ति का लेते हैं, और बसेस भी मिल जाती हैं जो नॉर्मली 30 रुपया लेती हैं एक व्यक्ति का, और वो सीधे आपको भगवती नगर जम्मू में छोड़ देते हैं। भगवती नगर एक बेस कैंप है जहां पर आर्मी आपको एक सिक्योरिटी देती है। बाकायदा आप फ्रिस्किंग पॉइंट से होकर के निकलते हैं, आपकी तलाशी ली जाती है, आपके बैग्स की तलाशी ली जाती है, और फिर वो आपको अंदर जाने देते हैं। अंदर जाने के बाद में आप चाहें तो AC हॉल्स को किराए पर ले सकते हैं, जिसका किराया 50 रुपया पर हेड का होता है। बड़े बड़े AC हॉल्स हैं और हजारों की संख्या में लोग वहां पर रुकते हैं। नॉन AC हॉल्स भी हैं, आप चाहें तो वहां पर भी रुक सकते हैं। कभी कभी भीड़ ज्यादा होने की वजह से वहां पर जगह नहीं मिल पाती है, तो लोग गद्दों को किराए पर ले लेते हैं। मैट्रेस आपको अवेलेबल हो जाते हैं, और मैट्रेस जहां आपको जगह ठीक लगे वहां पर मैट्रेस डाल करके आप आराम कर सकते हैं। भगवती नगर में ही आप चाहें तो सिम ले सकते हैं किसी कंपनी का, क्योंकि जम्मू पहुंच करके मोबाइल्स वगैरह बंद हो जाते हैं, तो सिम की फैसिलिटी भी आपको वहां पर मिल जाती है। 250 रुपए का एक सिम होता है, वो वहां आप ले सकते हैं। और आगे जाने के लिए जो बसेस अवेलेबल होती हैं वो भी आपको यहीं से अवेलेबल होती हैं। उसको आप दिन में जब भी मौका लगे आप यहाँ से बुक करा सकते हैं। उसकी लाइंस लगी हुई होती हैं और आप अपने टिकट्स को बुक करा सकते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल बस का किराया होता है वो लगभग 450 रुपए का होता है जम्मू से पहलगाम का, और अगर आप AC बस से जाना चाहते हैं तो उसका किराया लगभग 800 कुछ रुपए होता है। तो आप जैसा कंफर्टेबल फील करें वैसा आप कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मल बसेस भी कंफर्टेबल होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरी नहीं होती। तो हम लोगों ने नॉर्मल बस को चूज़ किया, और 450 रुपये पर व्यक्ति हमने 21 लोगों का किराया वहाँ पर पे किया, और आगे की यात्रा के लिए हम वहाँ पर ठहरे। ऐसा होता है AC हॉल्स का नज़ारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग एक ही हॉल के अंदर मौजूद हैं। ऐसे कई सारे हॉल्स यहाँ पर हैं, और लोगों को मैट्रेस मिल जाते हैं, तकिया चादर मिल जाता है। लोग अपने मैट्रेस को डाल करके उस पर आराम करते हैं। आप देखें नीचे भी काफ़ी सारे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, और लोगों ने वही मैट्रेस डाल रखा है। जो लोग बाहर रुकना चाहते हैं वो लोग बाहर रुकते हैं, जो लोग हॉल्स को किराए पर ले लेते हैं वो हॉल्स में आ जाते हैं, और जहाँ जिसको जगह मिलती है वो वहाँ अपना चला जाता है। जैसा जिसको जहाँ कंफर्टेबल लगता है वो वहाँ पहुँच जाता है। आप देख पा रहे हैं भगवती नगर का नज़ारा जम्मू से। नारायण
शाम को मुझे भगवती नगर जम्मू में ही यात्रा निवास पर एक भंडारे में आरती में शामिल होने का अवसर मिला और मैं उस आरती में शामिल हुआ। और सभी भंडारों में पहले आरती की जाती है और आरती के बाद में लोगों को भोजन कराया जाता है। भोजन कराने में भी लोगों की सेवा ली जाती है, उनके अपने लोग भी होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो भोजन करवाने में या भंडारों में जो भी काम होते हैं उन कामों को भी आप कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं, यात्रियों की आप सेवा कर सकते हैं। तो मुझे आरती में शामिल होने का वहाँ पर मौका मिला। बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जय करो वीरभद्र के, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और फिर रात करीब 2 बजे हमने भगवती नगर यात्रा निवास को छोड़ दिया और हम आ गए बसेस की जगह पर, जहाँ पर बसेस अवेलेबल थी। बसेस बिल्कुल भगवती निवास से सटी हुई एक मैदान में आपको खड़ी हुई मिल जाती हैं और आप अपने बसेस के नंबर को देखते हैं और सारी बसेस वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे लोगों को, सारे लोग बाहर निकल आए हैं रात 2 बजे। हाँ, जय करो वीरभद्रंगे, हर हर महादेव। और हम 21 के 21 लोग एक ही बस में सवार हो चुके हैं। बस जम्मू से लगभग सुबह के 4 बजे प्रस्थान कर चुकी है पहलगाम की ओर, जो आपका अगला स्टेशन है, अगला पड़ाव है जहां जाकर के आप रुकेंगे। पहलगाम वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो हम सारे लोग सवार हो चुके हैं अपनी बस में। लगाओ लगाओ, कोई सा तो लगाओ यार, वीडियो बन रहा है। वीडियो चल रही है, गाना। वंदे
भारत माता की और हम लोग आ चुके हैं ननवान बेस कैंप पहलगाम में, तंबुओं का शहर, जहां तंबू लगे होते हैं। तंबू आपको किराए पर लेने होते हैं। एक व्यक्ति का किराया लगभग 300 रुपए से स्टार्ट होकर के 500-600 रुपए तक जाता है। 300 रुपए पर हेड किराया होता है। एक टेंट में 8-10 लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। आप अगर कुछ लोगों के साथ हैं तो एक टेंट आप अपने लिए बुक करा सकते हैं और यहाँ पर आप रह सकते हैं। बाकी फैसिलिटीज़ ठीक होती हैं। एक सर छुपाने की जगह आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये चूँकि आर्मी का एक बेस कैंप होता है, आर्मी पूरा एक आपको सिक्योरिटी देती है यहाँ पर, और पूरी एक चेकिंग के बाद में आपको यहाँ पर ननवान बेस कैंप में प्रवेश होता है। और अगले दिन आप अपनी यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। वो सुबह लगभग 4 बजे आपको यहाँ से छोड़ देते हैं।
बेस कैंप। यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं आगे यात्रा शुरू करने के लिए, और आगे ये खुलेगा लगभग 4:30 बजे के आसपास। 4:30 बजे खुलने के बाद में आगे गाड़ियाँ तैयार मिलेंगी और गाड़ियों से अगेन चेकिंग पॉइंट पे जाया जाएगा जहाँ से यात्रा को छोड़ा जाता है। देख सकते हैं आप काफ़ी सारे लोग अभी सुबह के 4:30 बजे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग लाइन में लग गए हैं। अच्छा जी, आपको क्या खा रहे हैं वो? पावा खा रहे हैं।